Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 3 of class 8 geography second chapter land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. इस चैप्टर के फर्स्ट 2 टॉपिक्स लैंड एंड सॉइल हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर, पानी. वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर ने बनाया है. वाइटल बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमें पानी की ज़रूरत होती है और अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर पानी है. रिन्यूएबल है बिकॉज कहा जाता है कि वाटर को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वाटर साइकिल में ये डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होता रहता है बट कभी ख़त्म नहीं होता. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अर्थ के सरफेस का 3/4 ये पूरा पार्ट जो है ये पानी से कवर्ड है, सिर्फ 1/4 पर ही लैंड है. इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. इसलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट बोलते हैं. ये देखिए जितना भी पार्ट आपको ब्लू दिखाई दे रहा है ये पूरा वाटर है. 3/4 पार्ट 71% अर्थ का पानी से कवर्ड है, यानी कि अप्रॉक्स 70% वाटर है और सिर्फ 30% ही लैंड ज़मीन है. लेकिन पूरा 70% ह्यूमन कंजम्पशन के लायक नहीं है. पानी का 97% तो ओशंस में ही है, यानी कि वो वाटर बहुत सॉल्टी है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है और इसमें से भी कुछ ग्लेशियर्स में टैप है. ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सिर्फ 1% ही बचता है जो हमारी रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स में है. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. आज से लगभग 3.5 बिलियन सालों पहले, यानी कि 350 करोड़ साल पहले अर्थ के ऊपर लाइफ शुरुआती ओशंस में ही स्टार्ट हुई थी, यानी कि ये लैंड ज़मीन के ऊपर शुरू नहीं हुई है. इवन टुडे और आज भी द ओशंस कवर 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस. पूरे अर्थ का 2/3 जो सरफेस है वो ओशंस, सागर, महासागरों ने ही कवर किया हुआ है. एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. और इसमें बहुत सारी वेराइटी के प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे. द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन. लेकिन ओशंस का जो पानी है वो सलाइन है, सॉल्टी यानी कि नमकीन है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इसीलिए हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, हमारे किसी काम का नहीं है. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%. टोटल जितना भी पानी है उसका सिर्फ 2.7% ही फ्रेश वाटर है. नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स. अभी इस 2.7% का 70% वाटर आइस शीट्स में और ग्लेशियर्स में टैप है. कहाँ पर? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और कुछ माउंटेन रीजन्स में. ड्यू टू देयर लोकेशन, अभी आप जानते हैं ये ऐसी जगह पर लोकेटेड है दैट वाटर जो ये अवेलेबल है यहाँ पर, दे आर इनएक्सेसिबल. वो हमारे एक्सेस में नहीं है, हमारी पहुँच में नहीं है. कुछ जो पोलर रीजन्स में है, अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड, जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, पहुँचना बहुत मुश्किल है. माउंटेन रीजन्स में जो ग्लेशियर्स हैं वो टॉप पर है, तो वो वाटर हमारे काम का नहीं है. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. सिर्फ 1% पानी ही हमारे लिए अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर. और ये 1% कहाँ मिलता है? ग्राउंड वाटर में, धरती के नीचे. एज सरफेस वाटर, रिवर एंड लेक्स. सरफेस वाटर के ऊपर, रिवर इन रिवर्स में और लेक्स में, एंड एज वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की फॉर्म में. फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. इसलिए फ्रेश वाटर बहुत कीमती एक सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर. वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. अर्थ में पानी ना तो आप ऐड कर सकते हैं, पानी को ना आप बना सकते हैं, ना ही ख़त्म कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट, माइनस कर सकते हैं. इट्स वॉल्यूम, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है पिछले बिलियंस ऑफ सालों से. इट्स अबेंडेंस ओनली सीम्स टू वैरी. अब इसकी जो अबेंडेंस है वो वैरी करती रहती है, फॉर्म उसकी चेंज होती रहती है, बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन. क्योंकि पानी कांस्टेंट मोशन में रहता है, साइक्लिंग थ्रू द ओशंस. ओशंस में रहेगा. उसके बाद एयर, हमने देखा कि वाटर वेपर्स बनती है, वो एयर में रहेगा क्लाउड्स की फॉर्म में, फिर बरसेगा लैंड एंड बैक अगेन, फिर से बह के दोबारा ओशंस में चला जाएगा. वाटर साइकिल की बात यहाँ पर कर रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन होगा पहले, भाप बन के उड़ेगा, प्रेसिपिटेशन, बारिश होगी, एंड रन ऑफ करके फिर से वापस ओशंस में जाएगा. दिस, एज यू ऑलरेडी नो, इज रिलेटेड टू एज द वाटर साइकिल.
सो इस तरीके से वाटर कांस्टेंट मोशन में रहता है वाटर साइकिल में। ओशंस में जो वाटर है हीट की वजह से वो इवापोरेट होगा, क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स अर्थ के ऊपर आएंगे तो कंडेंस होंगे, उसके बाद प्रेसिपिटेशन बारिश होगी, बारिश के बाद पानी लैंड ज़मीन पर आएगा और फिर वो रिवर्स में बहता हुआ दोबारा से यहीं ओशंस में आ जाएगा, फिर से इवापोरेट होगा। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या आप जानते हैं इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वॉज 3850 क्यूबिक किलोमीटर्स पर ईयर। 1975 में ह्यूमन बींग जो पानी कंज्यूम कर रहा था एक साल में वो था 3850 क्यूबिक किलोमीटर्स। इट सोल्ड टू मोर देन 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इन द ईयर 2000, जो कि बढ़ के 2000 में 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर हो गया। यानी कि 35 टू 40 ईयर्स में लगभग ये डबल हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में वाटर की ज़रूरत होती है, फूड रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है तो ज़्यादा क्रॉप्स उगानी होगी, इरिगेशन के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होगा। यही रीज़न है कि वाटर एक स्केर्स रिसोर्स बन गया है, कमी हो गई है पानी की, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। एक और फैक्ट आपको दिया डू यू नो में, अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट्स 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। एक टपकता हुआ नल जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं कि इससे कितना ही पानी वेस्ट हो जाएगा, एक साल में वो 1200 लीटर पानी वेस्ट कर देता है। आगे है ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी यूज़ करते हैं, सिर्फ पीने के लिए या क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए भी। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्रीज में वाटर यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, बिजली बनाने में, थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स। डैम्स में पानी को रिजर्व किया जाता है, बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आर दी अदर यूसेज, ये कुछ और यूज़ है पानी के। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, फूड की बढ़ती हुई डिमांड, एंड कैश क्रॉप्स। लोग अभी कैश क्रॉप्स उगाने लगे हैं जो कि जिनकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो उसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो गया है, शहरीकरण हो गया है, एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गए हैं, पूल्स, स्विमिंग पूल्स एंड ऑल लोग घर में बनाने लगे हैं, तो वो वाटर का वेस्टेज ही है। आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। ये कुछ रीजंस हैं कि फ्रेश वाटर की सप्लाई शॉर्ट हो गई है, कम हो गई है, ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, या तो जो हमारे वाटर सोर्सेज थे, नदियाँ थी, लेक्स थी, वो ड्राई हो गई है, सूख गई है, या फिर जो पानी था वो पल्यूट हो गया है, यानी कि अभी वो कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं बचा है। तो 1% जो पानी अब फ्रेश वाटर अवेलेबल है टोटल वाटर का, वो भी हमने वेस्ट कर दिया, उसको पल्यूट कर दिया। एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर गिवन है, एन एवरेज अर्बन इंडियंस यूजेस अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। एक पर्सन अर्बन एरियाज में जो रहता है वो लगभग 150 लीटर्स ऑफ पानी वेस्ट करता है, यूज़ करता है एक दिन में। पीने के लिए 3 लीटर्स, कुकिंग के लिए 4, बेदिंग के लिए 20, फ्लशिंग 40, वॉशिंग क्लोथ्स 40, वॉशिंग यूटेंसिल्स 20 लीटर्स, गार्डनिंग में 23 लीटर्स, टोटल 150। क्या आप कुछ वे सजेस्ट कर सकते हैं इस अमाउंट को कम करने के लिए? इसके लिए बेस्ट तरीका है रीयूजिंग, पानी को रीयूज़ करना। जैसे कि आपने जिसमें वॉश किए हैं क्लोथ्स को या फिर वेजिटेबल्स को, उसको आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, पौधों को पानी दे सकते हैं, क्लोथ्स को यूज़ करने के बाद उसको क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पानी को रीयूज़ करके, दोबारा यूज़ करके, ये जो 150 लीटर्स है इसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। पानी की अवेलेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम्स, परेशानियां हैं? देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कई रीजन्स में पानी की स्केर्सिटी है, कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ये कुछ रीजन्स के नाम आपको गिवन है जो कि वाटर सप्लाई की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स, क्लाइमेटिक जोन्स में जो कंट्रीज लोकेटेड है, क्लाइमेटिक जोन्स में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वेरी करता है। एक लंबे टाइम तक बारिश ही नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कई बार बहुत ठंड होगी, बहुत गर्मी होगी। सो क्लाइमेटिक जोन्स में जो कंट्रीज लोकेटेड है मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स, वो ड्रॉट से, सूखे से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड, एक तरीके से प्रभावित होती है। फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी, और वाटर, पानी की कमी की प्रॉब्लम को फेस करती हैं।
Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal और annual precipitation. तो वाटर शॉर्टेज का एक रीज़न क्या हो सकता है, किस चीज़ का ये कॉन्सिक्वेंसेज है कि लंबे टाइम तक जो प्रेसिपिटेशन है, बारिश नहीं हुई है, और द स्केर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। 3 आपको रीजंस दिए हैं। एक तो जो प्रेसिपिटेशन है एनुअल या सीजनल, वो बहुत वैरी कर रही है। एक है ओवर एक्सप्लॉइट किया है आपने वाटर सोर्सेज को, जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो पानी का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है, या फिर रिवर और लेक्स जो है उनका पानी सूख गया, या फिर आपने कंटामिनेट कर दिया। नंबर 3, जो वाटर सोर्सेज हैं उनको पल्यूट कर दिया है। क्या आप जानते हैं, हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट? क्या आपने कभी वाटर मार्केट के बारे में सुना है? अमरेली सिटी है सौराष्ट्र रीजन में, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं। इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेजिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय तालुकाज। आसपास के जो तालुकाज हैं वहाँ से वो पानी खरीद के लाते हैं, थोड़ा भी पानी उनके पास अवेलेबल नहीं है, कम्प्लीटली उस पर ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। पानी का के जो वाटर जो रिसोर्स है इसको कैसे कंजर्व करें, इसको कैसे बचाया जाए। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। पूरी दुनिया आजकल जो एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रही है वो है क्लीन, साफ और एडिक्वेट वाटर सोर्सेज का पर एक्सेस होना। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। ड्विंडल यानी कि एक जो कम होता हुआ ये जो एक रिसोर्स है, इसको कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ कदम हमें उठाने होंगे। इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, हालांकि कहा जाता है पानी तो रिन्यूएबल है, कभी खत्म नहीं होता। इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। लेकिन जो 1% अवेलेबल है उसको भी अगर हम पोल्यूट कर देंगे तो फिर वो यूज़ के लिए अनफिट हो जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज। सीवेज को डिस्चार्ज कर देना आसपास की वाटर बॉडी में बिना ट्रीट किए, या फिर पार्शली ट्रीट करने के बाद एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेंट्स। ये कुछ मेजर कंटामिनेंट्स के नाम दिए हैं आपको। अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल जो केमिकल्स हैं, और इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं। दे पल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये पानी को पल्यूट करते हैं, इनमें जो नाइट्रेट, मेटल और पेस्टिसाइड्स होते हैं उससे। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें से ज़्यादातर जो केमिकल्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। पानी से फिर वो ह्यूमन बॉडीज़ में चले जाते हैं, बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़। आसपास की वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, लेक्स में जब इनको रिलीज़ किया जाए उससे पहले अच्छे से ट्रीट कर लिया जाए। इनमें जो मेटल्स हैं, नाइट्रेट है, पेस्टिसाइड्स का जो कंटेंट है, उसको ट्रीट करने के बाद ही इनको वाटर बॉडीज़ में डंप किया जाए। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। पानी जो धरती के ऊपर होता है, रन ऑफ बह के चला जाता है रिवर्स में। तो जहाँ पर फॉरेस्ट है, जंगल है, या फिर वेजिटेशन कवर है, फसलें उगाई हुई है, वहाँ पर ये रन ऑफ को कम करता है, स्लो करता है। बिकॉज जो अर्थ है जहाँ पर पौधे उगे हुए हैं वो पानी को सोख लेती है, सीपेज ज़्यादा होता है वहाँ पर। एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको ऊपर उठाती है। वाटर तो हमें पौधे लगाने चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपने सुना होगा, घर की छतों के ऊपर जो पानी इकट्ठा होता है उसको पाइप्स के थ्रू, नीचे एक टैंक बनाया हुआ होता है, उसमें हम सेव कर लेते हैं, बाद में जब पानी की स्केर्सिटी हो तब उसको यूज़ कर लिया जाए। तो ये एक और तरीका है। जो सरफेस रन ऑफ है पानी का, जो बारिश होती है उसका पानी बह के ऐसे नदी नालियों में चला जाता है, वो कम होगा। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स। फील्ड को इरीगेट करने के लिए, पानी देने के लिए खेतों में जो कैनाल्स बनाई गई है, शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। वाटर सीपेज हो जाए, पानी का लॉस ना हो, तो अच्छे से उनको लाइंड अप करना चाहिए। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया। स्प्रिंकलर्स से एरिया को ही अच्छे से जो इरीगेट करते हैं। चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। पानी इतना नहीं देना है खेतों में कि पानी जितना धरती सीपेज कर पाए उससे ज़्यादा हमने उसको ओवर इरीगेट कर दिया, फिर वो वाटर इवेपोरेट ही होता है। तो स्प्रिंकलर क्या है, बहुत कम पानी देता है जितना कि पौधों को ज़रूरत है। तो स्प्रिंकलर एक इरीगेशन का मेथड हो सकता है इन ड्राई रीजन्स। जो ड्राई रीजन्स हैं विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, जहाँ पर इवेपोरेशन का रेट बहुत हाई है। ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल। ड्रिप सिस्टम बहुत यूजफुल है। ड्रिप सिस्टम में इस तरीके से पाइप्स लगे होते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है जहाँ पर प्लांट है, बिल्कुल उसकी रूट को ही, जड़ को ही, ताकि जहाँ पर
प्लांट्स ही नहीं है वहाँ पर पानी दे के उसको वेस्ट ना किया जाए। The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. तो इन means of irrigation को यूज़ करके स्प्रिंकलर सिस्टम एंड देन ड्रिप इरीगेशन और जो कैनाल्स हैं उनको प्रॉपरली लिंक्ड करके वेजिटेशन कवर एंड फॉरेस्ट को लगा के एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट करके हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। Do you know what rainwater harvesting is? The process of collecting rainwater from rooftops and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. ये 5th क्लास का कॉन्सेप्ट है, हमने उसमें भी देखा था कि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। रूफ के ऊपर, छत के ऊपर जो पानी इकट्ठा हो गया उसको किसी टैंक में स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। ऑन एन एवरेज 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक अगर बारिश होती है, इज़ इनफ टू सेव 8000 लीटर्स ऑफ वाटर। आप उसमें लगभग 8000 लीटर्स ऑफ वाटर को सेव कर सकते हैं। ये देखिए, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। रूफ के ऊपर जो पानी आ रहा है उसको यहाँ पर पाइप लगा दिए गए हैं। थोड़ा फिल्टर भी आप लगा सकते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाए। उसके बाद इसको पाइप्स के थ्रू टैंक में इकट्ठा कर लिया गया। बाद में जब लंबे टाइम तक बारिश नहीं होगी, पानी की कमी होगी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. कुछ बच्चे हैंडीक्राफ्ट पर एक एग्जीबिशन को विजिट करने गए। The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. उस एग्जीबिशन में जो आर्टिकल्स थे उनको देश भर के डिफरेंट पार्ट्स से कलेक्ट करके वहाँ पर रखा गया था। मोना picked up a bag and exclaimed. मोना एक बैग उठाती है और कहती है, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हैंड बैग। ये हैंड बैग बहुत सुंदर है। येस, इट इज़ मेड फ्रॉम जूट। द टीचर से, टीचर कहती है कि हाँ, ये जूट का बना है। डू यू सी दोज बास्केट्स? वो बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स तुम्हें दिखाई दे रही है। दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बैम्बूज।